कल हुकूक के लिए हम मरेंगे कटेंगे, कोई मसला नहीं, हमने जाना है, हमने यहाँ रहना है, ये मुसाफिर खाना है, हमने जाना है। इंशाल्लाह ताज शहादत पहन कर जाएंगे हम, इंशाल्लाह ताला हम इनकी मौत बन कर जाएंगे। याद रखो इनकी मौत क्या है पता है? इनकी मौत ना क्लाशनकोव है, ना कोई असला है, ना हथियार है। इनकी मौत सिर्फ अमेरिका की अगर मौत, इनके गुलामों की जो मौत है ना, शिया सुन्नी इत्तेहाद है। अगर हम मुत्तहिद हो जाए ना, ये बरतानिया का वो फार्मूला, डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था ना, उस फार्मूले पर ये काम करके हमें लड़ा पड़ा कर, आज मेरे चिलास वाले लोग समझ गए हैं, मेरे दारेल वाले लोग समझ गए हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है। जब हमारे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां लोग उठ कर उनकी खिदमत करके यहाँ पहुंच जाते हैं, तो वो क्यों मारेंगे? हाँ, वो मारने वाले भी बाज ये अमेरिका के गुलामों के वो नौकर हैं जो वहां बैठे हुए हैं। और हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी गलतफहमियों की वजह से हमने एक दूसरों को समझा नहीं, हम हमें दूर किया। मैं आज पूछना चाहता हूं खलील कासमी साहब, अताउल्लाह शहाब साहब, हुसैन अहमद साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, हम आडियाला गए थे, आडियाला में थे हम, आगा राहत, शेख मिर्जा अली, सबके सब, दीदार भाई, सब आडियाला में थे। क्या आपने एक वहाँ से दरस नहीं लिया? क्या किया? हमें लेकर गए, पहले तो हमें किसी और ने उठाया, फिर यहाँ के जनरल और आईजीपी मिलकर ठिकाना का पता करके हमें आडियाला पहुँचाया रात को, और हमें कुसूरी में डाला। और बाई चांस पाकिस्तानी भी के लीडर भी आए थे उधर, नारू के गूंज में आए और नारू के गूंज में चले गए, और हमें क्या किया? कुसूरी के अंदर बंद किया, क्योंकि हमारा कसूर यह है कि हम दूसरों के गुलाम हैं। हम अगर वहाँ मेरे अताउल्लाह शहाब को, मेरे साथी रफीक सजन खलील कासमी को अगर कहीं और बंद करके कि अच्छा एक क्लास देकर हमें कुसूरी में रखते तो हम कहते नहीं भाई ये इनकी हुकूमत है। ये किसी की नहीं होती है, ये अपने मफाद की हुकूमत है, ये हमारी नहीं है, न शिया की है, न सुन्नियों की है, न इस्माइलियों की है, न नूरबख्शियों की है। ये अपने मफाद के लिए आकर चढ़ते हैं, यहाँ घास खाकर 2-2 साल पेट भर के चले जाते हैं। हमारा खित्ता बहुत अजीम है, यकीन करें हम शहजादे हैं, जिस तरह लोगों मुखर्रिरीन ने कहा। हमारे खित्ते के अंदर क्या कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हमें? क्या है तुम्हारे पहाड़ों में? एक चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था हमारे किसी जवान से कि तुम्हारे पास क्या है, बंद करो अपना पानी, तुम मर जाओगे अगर हम अपना पानी बंद करें। हम यहाँ से जो दाना खाते हो ना, अगर वो भी बंद करें तुम मर जाओगे। बहलोल की बात करता हूँ, कुछ डालियां उछाल रहा था, डालियां क्या, सुर्ख, जो नीचे से आते हैं ना, जो हमें बेवकूफ सादा समझकर, उन्होंने देखा ये तो सोना है, बहलोल दीवाना है। इनसे पहले पूछता हूँ, बहलोल जी ये क्या है? कहते हैं कि ये मिट्टी है। खुश हो गया, बेवकूफ को पता नहीं है, किसी तरीके से उठा, बहलोल मुझे दो ना। क्यों? मिट्टी है तो क्या करोगे? मेरे बच्चे खेलेंगे। नहीं, मेरे यहाँ भी खेलने वाले बहुत हैं, नहीं देता। यार तुम इतने बड़े अहले बैत के दीन की बात करते हो, बहलोल दे दो ना, वो मुझे दे दो। कहते नहीं देता। बहुत मिन्नतें की तो कहा हाँ मैं दूंगा, एक शर्त पे, ये 3 है, हर डाली पे आप 10 दफा गधे की आवाज निकाले। तो उसने इधर उधर देखा, बड़ा सियासी आदमी था, इधर उधर देखकर कहा आन। कहते हैं गधे इस तरह नहीं जोर से आवाज लगाते हैं, जोर से। यार ये भी कोई शर्त है? कहते नहीं, 30 मरतबा आन कहो, गधे की आवाज निकालो, मैं ये आपको दूंगा। सोने को देखकर उसके तो होश व हवास जो है ना वो गुम हो चुके थे। उसने कहा ठीक है देते, मैं जोर से 10 दफा, एक हो गई, फिर 10 मरतबा, एक हो गई, फिर 10 मरतबा, 30 मरतबा गधे की आवाज निकाली ना। तो बहलोल ने उससे मुड़कर कहा कमबख्त, तू गधा हो के समझता है ये सोना है, मैं इंसान हो के नहीं समझता।
अपने गिलगित बल्तिस्तान की कदर जानते हैं, जुग्राफियाई अहमियत जानते हैं, इसके अंदर क्या कुछ है हम जानते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अगर जरूरत है हम हैं, हमें गुलाम बनाना छोड़ दो। अगर ये कौम अगर फिर उठे ना, फिर छुपने के लिए किसी को जगह नहीं मिलेगी।